अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ मैं दामन का डिज़ाइन। तो ये देखें, ये दामन का डिज़ाइन है और ये बहुत ही खूबसूरत हमारा ये दामन का डिज़ाइन बना था। और नेक पे भी हमने डिज़ाइनिंग की थी और दामन पे भी इसके डिज़ाइनिंग की थी। नीचे हमने ऑर्गेन्जा लगाई थी और फिर उसके बाद इसके दामन पे डिज़ाइन की, बैक गले पे डिज़ाइनिंग की। टोटली इस सूट के ऊपर हमने अच्छी खासी डिज़ाइनिंग की और ये सूट बहुत ही खूबसूरत ये हमारा सूट लग रहा था। फैंसी ड्रेस था ये। और फिर इसको हमने किस तरह से तैयार किया, वीडियो में साथ रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आप ये स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ सकें और देख सकें। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये हमने जो कंट्रास्ट में इसका फैब्रिक लिया है, जैसे इसके अंदर कंट्रास्ट आ रहा था फिर उस कंट्रास्ट के हिसाब से हमने कलर लिया। तो इसके अंदर जो एम्ब्रॉयडरी आई हुई थी वो पर्पल कलर की आई हुई थी, तो पर्पल कलर की मैंने इसके अंदर फिर ये पर्पल कलर का हमने कपड़ा लिया और फिर इसको इस तरह से चौड़ा चौड़ा सा फोल्ड कर लिया था। ये देखें, ये मैंने बूट की सिलाई नहीं लगाई थी, थोड़ी सी चौड़ी सिलाई लगाई थी और मुझे ऐसी ही सिलाई लगानी थी चौड़ी कि ये देखें, ये पेंसिल या पेन किसी चीज़ की भी मदद से ये आराम से सीधा हो जाएगा। इसको सीधा करना कोई मुश्किल नहीं। तो इस तरह से ये मैंने बना ली थी डोरियाँ और ये जितनी आपको ज़रूरत हो, जितना आपका दामन बड़ा हो उस हिसाब से इसको बना लिएगा। तो इस तरह से पहले ये मैंने पूरी पट्टी को सिया और सीने के बाद इसको सीधा करा। सीधा करने के बाद दोनों पट्टियों को मैंने प्रेस करके अच्छे से सेट कर लिया था। जॉइंट इसका सेंटर कर दिया था बैक साइड पे और फिर उसके बाद मैंने ये इस तरह से 2-2 इंच के करीब ये पट्टियों को कटिंग कर लिया था। ये देखें, इतनी चौड़ी चौड़ी ये मैंने पट्टियों को सारा कटिंग करके रख लिया था। फिर इसके बाद जब ये सारी पट्टियाँ कटिंग हो जाएंगी तो फिर इसके बाद हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे। नीचे ये देखें हमारा ऑर्गेन्जा है। ऑर्गेन्जा हमारा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये देखें लाइट पर्पल कलर का भी ऑर्गेन्जा है और इसके ऊपर हमने ये लगाना है और फिर इसके बाद दामन के ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा हमारा यूनिक सा डिज़ाइन इसका तैयार हुआ था और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आपको पता ही है आजकल दामन पे और जो है ना चाकों पे डिज़ाइनिंग चल रही है, तो इस तरह की डिज़ाइनिंग एक मैं भी लेकर आई हूँ ताकि आपके लिए, ताकि आप इस तरह की डिज़ाइनिंग बना सकें, ट्राई कर सकें। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा डिज़ाइन लग रहा था। तो अगर आपके सूट कुछ इस तरह से आ जाते हैं और आप दामन को और ख़ूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इस तरह की डिज़ाइनिंग आप ज़रूर बनाएं या बनवाएं। तो इस तरह से ये सारे, ये देखें, ये ऑर्गेन्जा मैंने लिया जितना मेरा दामन था उस हिसाब से मैंने इसकी जो है ना लंबाई ली और लेने के बाद बिल्कुल बराबर बराबर बगैर गैप के, तो इसके अंदर मैंने गैप बिल्कुल भी नहीं डाला था और सारा बराबर बराबर करके ये पट्टियाँ मैंने लगा ली थी और दोनों ही साइड से हमारी बराबर आनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर चौड़ा पतला नहीं होना चाहिए। सिलाई मैंने हिसाब से लगाई थी ताकि ये चौड़ा पतला ना हो। और फिर उसके बाद जो मेरा दामन था, दामन के नीचे एक बॉर्डर दिया हुआ था नीचे की साइड पे। ये देखें, इस तरह से बॉर्डर था, लेकिन ये बॉर्डर जो काम हुआ था इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी जो हुई हुई थी वो कपड़े के ऊपर ही हुई हुई थी, ऑर्गेन्जा नहीं थी, ये कपड़े पे ही इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और इस पट्टी को जो हमारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी इस जगह को हमने ऐसे तैयार किया था। तो इस जॉइंट को हमने कुछ डिज़ाइनिंग के साथ जॉइन किया था। ये देखें, ये ऊपर मेरी शर्ट का पीस है और नीचे वाला जो दामन है इस पर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और जो कमीज़ का पीस है उसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। जो इसका सेंटर था वो हमने ऐसे ही जॉइन नहीं किया, उसको हमने डिज़ाइनिंग के साथ जॉइन किया। डिज़ाइन का डिज़ाइन हो गया और आपका ये जॉइंट भी खूबसूरत लगने लग गया। तो इस तरह से इस जॉइंट को मैंने इतनी खूबसूरती के साथ इसको जॉइन किया, बहुत ही खूबसूरत हमारा ये डिज़ाइन बना था। और इस तरह से फिर मैंने इसको पहले एक पीस पे लगा लिया था, दामन वाले पीस पे, फिर उसके बाद मैंने इसको कमीज़ वाले पीस पे लगाया। फिर इस तरह से ये मैंने इसकी कमीज़ वाले पीस पे लगाया, दामन पे लगाया और इसको ज्वाइन कर दिया था, क्योंकि ज्वाइन करना भी कोई इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि हमने इसके नीचे ऑर्गेन्जा लगाया था। तो ऑर्गेन्जा की वजह से ना हमारे लुप्स आगे पीछे हो रहे थे और ना ही कोई मसला हो रहा था। अगर हम ऑर्गेन्जा ना लगाएं तो हमें नीचे एक न्यूज़पेपर रख के इसको स्टिच करना पड़ेगा ताकि हमारे लुप्स आगे पीछे ना हो। और मैंने ये ऑर्गेन्जा रखा था, अगर आप चाहें तो रख लें, नहीं चाहें तो नहीं रखें, कोई मसला नहीं, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा था ऑर्गेन्जा। चल भी रहा है, जब हम इसके अंदर बटरफ्लाई बनाएंगे तो गैप आएगा, तो गैप के अंदर से हमारी ऑर्गेन्जा नज़र आ रही होगी। तो इस तरह से ये मैंने इसको करा
और करने के बाद पूरा मैंने रेडी कर दिया। अब ये देखिए, ये बैक साइड से ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, ये जो बहुत काम आते हैं आपके। ये बैक साइड पे जो आपके कचरा रह जाता है, यानी कि सिलाई का जो भी पीछे की साइड पे निकलता है, तो ये बड़ा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि जब हम इसको पहन लेते हैं, पहनने के बाद जब भी हम धोते हैं तो इसके धागे धागे से बहुत बाहर निकल आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हमें बुरे लग रहे होते हैं। दिल चाहता है ये डिज़ाइनिंग भी हटा दें और ये सब हटा दें हम। तो इसका हल ये है कि आपने अगर पीछे की साइड पे ऐसी डिज़ाइनिंग की है तो इसका जॉइंट को आपने पैक करने के लिए इस तरह से इसको फोल्ड करना है। ये देखें, जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, आप ये चीज़ नोट करें, ये बहुत काम आती हैं। ये छोटे छोटे से स्टेप होते हैं जो कोई भी आपको नहीं बताएगा, इस तरह के स्टेप जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ताकि ये जो हमारी लेडीज़ घर में सिलाई करना जानती हैं और वो चाहती हैं कि हमारे सूटों में मजबूती आए और ये डिज़ाइन हमारा एक ही धुलाई में ख़राब ना हो, तो वो इस तरह से डिज़ाइनिंग करें। इंशाल्लाह उनका सूट, उनकी डिज़ाइनिंग जो है ख़राब नहीं होगी। जब तक वो सूट पहनेंगी हर बार वो नया ही लगेगा। तो इस तरह से ये मैंने डिज़ाइनिंग की और फिर इसके बैक साइड को मैंने अच्छी तरह से पैक कर दिया। फिर उसके बाद मैंने एक सिलाई और लगा दी। तो ये देखिए, हमारा दामन बहुत परफेक्ट बैठ गया और इसके अंदर फिनिशिंग भी आ गई, बैक साइड से भी अच्छी फिनिशिंग आ गई, पैक हो गया, कहीं से धागे वगैरह नहीं निकल रहे, ना ही वो बुरे लग रहे। तो इस तरह से ये मैंने फिर इसके ऊपर एक एक सिलाई और लगा दी थी। ये सारा मैंने सब चीज़ रेडी कर दी थी। एंड में मैं इसके अंदर बटरफ्लाई बनाऊंगी लास्ट में, बिल्कुल जब मैं सारी चीज़ें रेडी कर दूंगी उसके बाद तो इस तरह से ये मेरा सूट हो गया था रेडी। मैंने इसके अंदर लगाए पर्ल्स के मोती और मोतियों से इसके अंदर बड़ा खूबसूरत सा लुक आ गया था। तो ये लाइट पर्पल कलर के मैंने इसके अंदर मोती लगाए। ये देखें, ये डार्क पर्पल कलर की तो मैंने इसके अंदर ये बटरफ्लाई लगाई थी। फिर लाइट पर्पल कलर की मैंने इसके अंदर ये मोती लगा दिए थे पर्ल के, और ये दो मोती मैंने एक साथ लगाए थे। और लगाने के बाद ये बटरफ्लाई हमने रेडी की थी और चाक दामन पे मैंने गुम सिलाई से इसके अंदर जीपीओ की लेस लगाई थी, बैक पर डिज़ाइनिंग की थी और फ्रंट गले पर डिज़ाइनिंग की थी, बैक गले पर डिज़ाइनिंग की थी। लेकिन मैंने अभी आज आपको ये दिखाना था कि ये दामन की डिज़ाइनिंग है, और फिर कभी मैं आपको दिखाऊंगी कि बैक पे मैंने डिज़ाइनिंग जो है ये किस तरह से बनाई थी। अभी मैं आपको पूरा ड्रेस रेडी करके दिखाती हूँ कि पूरा कंप्लीट सूट तैयार होने के बाद कैसा लग रहा था। इसका मैंने बैक गला, फ्रंट गला, इसकी स्लीव्स, दामन सब मैंने कैसे बनाया था, और ये बड़ा खूबसूरत सा हमारा ड्रेस तैयार हुआ था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के साथ आएँ और अपना बहुत ख्याल रखें। और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। इसी तरह से आप मेरे चैनल पे मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को फुल वॉच करिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं आपके लिए, ताकि आपको कुछ सिखा सकें, बता सकें। अल्लाह हाफिज़।